हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई थी हमारी। आज हम स्टार्ट करते हैं 7.4 एक्सरसाइज। 7.4 एक्सरसाइज के लिए पहले हमें एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हमेशा लेस देन होगी जो अदर दो साइड है उन दोनों के सम के। देखो, इफ अ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ अ टू साइड ऑफ आर ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड इज लार्जर। एक तो ये थ्योरम है। उसके बाद है सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो, सम ऑफ द एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। देखो, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये 5, ये 3, ये 4, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है वो। अब यहां पे क्या कह रहा है कि कोई भी दो साइड है ट्रायंगल की, कोई भी एनी दो साइड, उन दोनों का सम ग्रेटर रहेगा किससे? जो तीसरी साइड बच गई उससे। यहां पे चाहे 5 + 4 ले लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या 4 + 3 ले लो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5। किन्हीं भी दो साइड का सम, यहाँ पे ये 7 होगा, 7 5 से बड़ा ही होता है। किन्हीं भी दो साइड, एनी टू साइड, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, अगर ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वो ट्रायंगल नहीं होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो साइड का सम हमेशा ही बड़ा रहेगा तीसरी साइड से, ये वाली चीज है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कम होगा। जैसे एक ट्रायंगल हो गई, ये 3, ये 1 1, 1 + 1 2, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। 2 इज, तो यहां पे ये एक ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, यहां पे ये एक ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। एक तो ये थ्योरम है, द सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। दूसरी एक थ्योरम कौन सी यूज होगी इसमें? एंगल। एक ट्रायंगल में जो एंगल बना हुआ है, यहां से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली हमने, ये एंगल सबसे बड़ा होता है। एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो एंगल 90 से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली अपोजिट, इसके जो सामने है ये वाली जो साइड है वो बड़ी होगी। कैसे? देखो, ट्रायंगल की स्टेटमेंट दी हुई है, इफ एनी ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट टू द लार्जर, अगर जो साइड है वो बड़ी है तो उसके एंगल भी क्या होगा? उसके सामने वाला एंगल, मतलब अपोजिट बोल दो, उसके सामने वाला एंगल, जैसे ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल यही बना, इसका अपोजिट ही है, ये एंगल हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ये एंगल लेंगे, अब देखना यहां पे, ये एंगल हमारा 90 है, हमने एक एंगल को ले लिया, इन दोनों में से ये दोनों का सम हमें पता है 90 होगा। यहाँ पे एक एंगल को मैंने 30 ले लिया, इस एंगल को ले लिया 60। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाली साइड तो ये होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली आप ऐसे याद कर सकते हो। ये एंगल 60 बना हुआ है, इसके अपोजिट ये वाली साइड होगी। तो ये वाली साइड, जैसे इसको नाम दे दिया ABC, AB साइड बड़ी है, ये एंगल 30 है तो AC साइड से ये बड़ी है। और BC जो है वो दोनों से ही बड़ी है, BC साइड AB से भी बड़ी है, BC साइड जो है AC से। कहने का मतलब अब आपको क्या यूज करना है इस एक्सरसाइज में? एंगल वन। जब एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड, इसके ये साथ वाली नहीं, वो अपोजिट साइड बोल रहा है, तो ये अपोजिट साइड ही है, ये तो इसके साथ वाली साइड होगी ना, एडजेसेंट होगी ना इसके, तो ये वाली साइड्स क्या होंगी? बड़ी। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड्स क्या हो, साइड क्या होगी? छोटी होगी। अब आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है एक्सरसाइज 7.4 में। जिस पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, शो दैट दी
so that in a right angle triangle the hypotenuse is a longest side. आपको शो करना है कि जो हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके हाइपोटेनियस साइड है वो सबसे बड़ी है, उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। भाई हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का, हमें पता है कि एक एंगल क्या होता है उसका 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 और एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम कितना होगा 90। भाई जब एक एंगल 90 हो गया तो जो बचे हुए 2 एंगल हैं उन दोनों का सम 90 ही होगा। तो यहां से ये अब हमें एक चीज पता है, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, जो एसी साइड है, एसी साइड इज ए लॉन्गेस्ट साइड। हमें प्रूव करके क्या बताना है, एसी साइड इज अ longest side, AC is a longest side, ठीक है। AC is a longest side हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, जब हमें पता है कि एंगल B सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे एंगल क्या दिखा, हमें पता है एंगल B क्या है, एंगल जो B है वो 90 डिग्री का है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो एंगल B है वो बड़ा होगा एंगल A से और एंगल B बड़ा होगा एंगल C से। इन दोनों एंगल से बड़ा होगा B। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल इन दोनों ही एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। जब दोनों एंगल से बड़ा है तो उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, ऑलवेज इज ग्रेटर देन, ऑलवेज इज हमेशा क्या होगी, AC साइड। B एंगल बड़ा है तो AC इज अ लॉन्गेस्ट साइड। अब यहां से हमें AB और BC के बारे में भी पूछ सकता है। अभी तो उसने सिर्फ हाइपोटेनियस के बारे में पूछा है, आपको बताना है। अब पता है AC जो सबसे बड़ी साइड है और वो ही क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। AC साइड जो सबसे बड़ी है वो ही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। बिल्कुल सिंपल है, इसमें पजल नहीं होना है कि कौन सी क्या साइड लेनी है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर एंगल यहां बन रहा है तो उसके सामने वाले, अगर यहाँ पे है इस एंगल की, अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके एडजेसेंट छोड़ दो, उसके अपोजिट साइड जो इसके साथ 2 साइड उसके साथ जो एंगल बना रही उन दोनों साइड को छोड़ दो, जो नहीं बना रही उस वो साइड क्या होगी, छोटा एंगल है तो छोटी साइड होगी, बड़ा है तो बड़ी साइड होगी। अभी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम दिया हुआ है, AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, AB और AC को एक्सटेंड किया है पॉइंट P और Q। इसको पॉइंट P तक बढ़ा दिया यहाँ पे और इसको पॉइंट Q तक एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या कह रहा है कि उसने बोला है कि एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ये वाला एंगल। शो दैट AC जो साइड है वो बड़ी है AB से। देखो बेटा, अब इसने क्या कहा है कि ये वाला जो एंगल है एंगल PBC ये छोटा है एंगल QCB से। भाई ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, ये बोल रहे हैं। और हमें प्रूव करना है कि AC जो साइड है वो बड़ी है AB से। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे ये हमें एक स्ट्रेट लाइन तो दिख रही है, हमें पता है कि ये एंगल कितने, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 180 का। अब यहां से हम इन दोनों एंगल को निकालेंगे, एंगल PBC
बड़ा है एंगल QCB। इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? इस एंगल को आप कैसे लिख सकते हो? 180 माइनस दिस। भाई हम इस पूरे एंगल को, एंगल PBC को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस, माइनस कौन सा है? एंगल ABC। ये लिख सकते हैं भाई। ये एक पूरा बड़ा एंगल है, उसमें से ये इतना एंगल हमें, ये हमारे पास दिया हुआ है। इस एंगल को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इस एंगल को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इस पूरा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही तो बचेगा भाई। जैसे ये हमारे पास कंप्लीट 5 है, ये कंप्लीट हमारे पास 5 है, और 5 में से ये पार्ट कितना है? 2, तो ये कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 माइनस कर दिया तभी तो 3 आएगा। ये बात समझे या नहीं समझे? कंप्लीट में से अगर हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो यही तो पार्ट आएगा। तो हमने एंगल जो PBC है उसको क्या लिखा है? 180 माइनस एंगल ABC। ऐसे ही एंगल QCD को लिखेंगे 180 माइनस, 180 में से अगर ये माइनस कर देंगे एंगल ACB। अब देखो यहां पे ये लेस देन का ही सिंबल लगाना है, लेस देन का ही सिंबल लगाना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमने इसी एंगल को खोल के ऐसे लिखा है। तो ये जो एंगल है वो छोटा है एंगल इससे। 180 से 180 हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या आया? माइनस का एंगल ABC लेस देन माइनस एंगल AC। अब ऐसे ही जब लेस देन और ग्रेटर देन ये वाले सिंबल हो बीच में, अगर ये वाला सिंबल इक्वल टू हो तो आप ऐसे ही हम पॉजिटिव कर देते हैं। अगर ये वाला सिंबल हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट इनको पॉजिटिव नहीं करोगे। उसमें क्या होता है, अगर आप उनको पॉजिटिव कर रहे हो तो सिंबल चेंज हो जाता है। ये ऐसे है तो उसका फेस ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल ABC ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ABC बड़ा हो जाएगा एंगल इससे। माइनस साइन को हम ऐसे ही नहीं हटाएंगे, इस चीज का हमेशा याद रखना है। जब माइनस साइन को आप चेंज करते हो तो ये वाला जो सिंबल है, कई बच्चे इसको ग्रेटर देन का बोलेंगे, कई इसको लेस देन का बोलेंगे। इस सिंबल को अगर आपसे खाली ये सिंबल पूछा जाए तो इस सिंबल की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। हम इसके बारे में नहीं बोल सकते कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। सिंपल अगर आपसे बोला जाए कि ये सिंबल बताओ किसका है, तो हम इसको नहीं बता सकते कि ये ग्रेटर देन का है लेस देन का, ठीक है, क्योंकि सिंबल एक जैसा ही है। यहाँ पे है 5 लेस देन 7, ठीक है, ये चीज है। 5 जो है लेस देन है 7 से, ये चीज हो गया। अगर मैंने 7 इधर लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, और अब क्या होगा? चीजें तो वही लिखी है, सिंबल चेंज हो गया ना, उसका फेस चेंज हो गया। किस साइड ओपन है? 7 की साइड। तो अब क्या बोला जाएगा? 7 बड़ा है किससे? 5 से। 7 इज ग्रेटर देन 5, यही बोलेंगे हम। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5 इज लेस देन 7। तो इस सिंबल का कोई मतलब नहीं होता। जब इसके आगे पीछे कुछ लिखा जाता है नंबर्स, तब उसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन लेस देन। ऐसे ही डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन दोनों साइड था। माइनस में वो दोनों चीज क्या थी? ये इससे लेस देन थी। अगर हम उनको प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब क्या आया? एंगल ABC बड़ा है, एंगल ABC ये वाला एंगल बड़ा है किससे? एंगल ACB से। ये वाला अगर एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली ये साइड कौन सी है? AC। तो यहां से AC साइड इज ग्रेटर देन AB। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूव करके दिखाना था। कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आराम से चलना है। अब इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये हमने ऐसे कैसे लिखा। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। एंगल जो B है वो लेस देन एंगल A से,
एंगल सी लेस देन एंगल डी से, तो शो दैट करना है कि एडी जो लाइन है वो लेस है किससे, बीसी से। देखो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, इसने बोला है कि ये जो एंगल बी है वो लेस देन एंगल ए से, ये चीज है। एंगल जो बी है वो लेस देन एंगल ए से, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे इनर ट्रायंगल ए ओ बी में। गिवन क्या है, बी, एंगल बी लेस देन एंगल ए, तो एंगल बी यहां बन रहा है, इसके अपोजिट साइड ये होगी ओ ए। अगर एंगल बी बड़ा है, छोटा है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। ये एंगल बड़ा है तो ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब दूसरा इनर ट्रायंगल सीओडी। अब ट्रायंगल सीओडी में बोला है कि एंगल जो सी है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। एंगल सी इधर है तो इसके सामने वाली साइड ये होगी ओडी, लेस देन डी एंगल बड़ा है तो ये वाली साइड क्या होगी, ओसी। अब एक चीज का ध्यान रखना है इसमें करते टाइम, कि ये इस क्वेश्चन को करते टाइम सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार हम क्या कर देंगे, गड़बड़ कर दोगे, ये सिंबल को चेंज कर दोगे। जैसे हमने लिखा b लेस देन a, तो यहाँ पे भी c लेस देन d, गलती से भी आप d ग्रेटर देन c ऐसे मत लिखना, फिर यहाँ पे आ जाएगा oc ग्रेटर देन od। अब फिर आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को हमें लास्ट में ऐड करना है। oa हमें तो पूरी ad और bc लेंथ बतानी है ना, तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऐड करते टाइम आप गड़बड़ करोगे क्योंकि सिंबल एक जगह एक साइड नहीं है, या तो आप फिर से उसको चेंज करके लिखोगे या डायरेक्ट ऐड कर दोगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो सिंबल्स है, आप ऐड करते टाइम, दोनों इक्वेशन को ऐड करते टाइम ये जो सिंबल्स है, अगर आपके पास ऐसे भी लिखा हुआ है OC ग्रेटर देन OD, तो अब उसको बाद में चेंज कर लोगे OD लेस देन OC, तब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। ठीक है, गलती यही करते हैं, क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं लेकिन गलती कहाँ करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्या हो क्या क्या नहीं हुआ। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OA और OD लेस देन OB प्लस OC। OA और OD मिलके क्या बन रहा है, AD लेस देन B और BC, OB और OC बनके क्या मिलके क्या बन रहा है, BC, और OD लेस देन OB, और हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, बस इसमें करते टाइम आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि हम कैसे क्या करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, AB और CD आर दी रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर दे दिया जिसमें AB और AC जो साइड दी ही है, AB और CD जो साइड है, AB जो है वो छोटी है किससे, CD से, एक बड़ी साइड है और एक
शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंगल शो करना है आपको। एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। एंगल ए, ये एंगल बड़ा है इस एंगल सी से। एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। हमें ये चीज प्रूव करना है। देखो, इस चीज को, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटर में तो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता थी। हमें तो सिर्फ ये एक ट्रायंगल में पता है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी। अब यहां पे क्या करना है, अब आपको पहले ज्वाइन कर देना है। अब हम कैसे निकालेंगे कि एंगल ए बड़ा एंगल सी? ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें क्या करना है, पहले एक हमें ये इनको ज्वाइन कर देंगे। इस जो इसके ये हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इनको ज्वाइन करेंगे तो अब कैसे करेंगे, देखो यहां से हमें प्रूव करना है ए बड़ा है एंगल सी से, तो हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ए और सी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमें पता है इनर ट्रायंगल ए बी सी, हम ए बी सी ट्रायंगल में लेंगे। ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ए बी जो है वो सबसे छोटी लाइन है। ए बी जो है वो सबसे छोटी है, किससे? बी सी से भी छोटी है। उसने बोला है कि ए बी जो लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट है और जो सी डी लाइन है वो सबसे बड़ी है। तो यहां से ए बी छोटी होगी बी सी से। तो यहां पे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिया, ये एंगल 3, एंगल 4। आप चाहे तो कंप्लीट पूरा लिख सकते हो। अब यहां से ए बी जो है वो छोटी है बी सी से, तो ए बी छोटी है तो ए बी के सामने वाला एंगल ये बन रहा है 2। एंगल 2 छोटा होगा एंगल 1 से। एंगल 2 छोटा होगा एंगल 1 से। अब हम लेंगे, हमें एंगल ए और सी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले बी और डी को बाद में करेंगे। अब हम लेंगे इनर ट्रायंगल ए डी सी। अब उसने बोला है कि जो सी डी लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सी डी साइड है वो सबसे बड़ी साइड है। तो सी डी, ए डी छोटी होगी सी डी से, सी डी सबसे बड़ी लाइन है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आप चाहे सिंबल को ऐसे इस साइड फेस ओपन कर लो या इस साइड, एक ही डायरेक्शन में आपको उसको रखना है। यहां से आपको पता ना चले तो पहले आप सीधा कर लो। सीडी जो लाइन है वो बड़ी है एडी से, तो मतलब एडी जो छोटी है वो किससे होगी? सीडी से। ठीक है, अब एडी के सामने वाला एंगल ये बना एडी के, तो यहाँ पे एंगल 3 और सीडी लाइन के एंगल 4, ये दोनों छोटे। ठीक है, अब यहां से हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 2 + 3, अब देखो सिंबल एक ही साइड है, और एंगल 1 + एंगल 4। एंगल 2 + 3 पूरा क्या बन रहा है? एंगल सी। एंगल सी लेस देन, अब 1 + 4 पूरा एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए। तो हमारा एंगल ए बड़ा आ गया एंगल सी से, एंगल ए बड़ा आ गया एंगल सी से। ठीक है, हमने ये काम किया एंगल ए और सी के लिए। ए और सी को ज्वाइन कर दिया, उसमें हमें पता है कि जो ए बी लाइन है वो सबसे छोटी है और सी डी लाइन सबसे बड़ी, तो यहां से ए बी लाइन बी सी से भी छोटी होगी। तो हमने ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में देख लिया कि एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से। ऐसे ही सेम ऊपर वाली ट्रायंगल में हमने किया, तो इस यहां से ये हो गया। अब हम करेंगे एंगल बी और डी को निकालेंगे। एंगल बी और डी को भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। ये तो काम किया एंगल ए और सी के लिए। अब हमें बताना है एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, तो उसके लिए भी हम बी और डी को ज्वाइन कर देंगे। ये सबसे छोटी साइड, ये सबसे बड़ी,
ए बी सी और डी। अब हमने बी और डी को ज्वाइन कर दिया। बी और डी वो ये ऐसा हम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगल की है, ना कि क्वाड्रिलेटर की। हमें ट्रायंगल के बारे में पता है, क्वाड्रिलेटर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बी और डी को ज्वाइन कर लिया, हम इनको भी एंगल नाम दे लेंगे, ये 1, ये 2, 3, ये 4। ठीक। अब यहां से भी हम ट्रायंगल लेंगे, हमें दिखाना है एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, ये प्रूव करना है ना। हाँ, अब हम ट्रायंगल लेंगे, इनर ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी लाइन, ए बी साइड जो है वो छोटी है किससे, ए डी से। ए बी लाइन ए डी से छोटी है, तो ए बी लाइन के सामने ये एंगल, ए बी के सामने ये एंगल 4 और ए डी के सामने एंगल 1। एंगल 4 छोटा होगा एंगल 1 से। अब दूसरा क्या लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में हमें पता है जो सी डी लाइन है वो सबसे बड़ी है, तो बी सी लाइन से छोटी होगी सी डी। बी सी के सामने एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी, एंगल 3, ये छोटा है, और ए सी डी के सामने एंगल कितना है, एंगल 2। अब वही दोनों सेम इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से एंगल बी और डी हमारे पास आ जाएगा। एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, बिल्कुल इजी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, शायद लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को बड़े ही ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, उसमें बोला है कि पी आर जो साइड है वो बड़ी है पी क्यू से, एंड पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी का। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू से। देखना भाई, ये डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर एस। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल बड़ा है एंगल पी एस क्यू से, ये चीज प्रूव करनी है। और वो बोला है कि जो एंगल पी एस है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को, तो कहने का मतलब क्यू पी एस एंगल इक्वल है एंगल एस पी आर। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या होगा, दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखो पी आर जो है वो बड़ी दे रखी है पी क्यू से। इनर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर जो लाइन है वो बड़ी है पी क्यू से। पी आर बड़ी है पी क्यू से, तो पी आर के सामने वाला एंगल यही बनेगा, तो एंगल क्यू, आप पूरा भी नाम दे सकते हैं, एंगल पी क्यू आर बड़ा होगा एंगल पी आर क्यू से। ये दोनों एंगल बड़े होंगे। अब हमें तो ये दोनों एंगल दिखाने हैं, इन दोनों एंगल को आप कैसे दिखाओगे। अब देखो, दो तरीके हैं, इजी वाला हम देखते हैं। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल ये है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देखो। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, पढ़ी भी थी, कि एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल। ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट टू एंगल होते हैं, ये यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है। हमने क्वेश्चन भी किया था एग्जाम्पल, सॉरी चैप्टर 6 में
इसी प्रॉपर्टी का यूज करके लास्ट क्वेश्चन हमने किया भी था कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट दो अंदर के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे। यहां से इसका एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का PQS का एक्सटीरियर एंगल क्या है, PSR इक्वल टू सम ऑफ दिस, सम ऑफ एंगल PQS, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, एंगल QPS, इन दोनों एंगल का सम। ठीक है, अब ये चीज हम क्यों कर रहे हैं अभी आगे पता चलेगा हमें कैसे करना है। अब दूसरा हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PSR। PSR के लिए ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, PSQX का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, एंगल SPR प्लस में एंगल PRS। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां से ये दोनों एंगल क्या है, अब हमें पता है कि ये एंगल क्या है, बड़ा है। अब देखना एक चीज, ये अगर मैं दोनों एंगल, ये एंगल अभी हमने दिखाया ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, अगर दोनों एंगल में हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं तब भी वो बड़े ही रहेंगे। जब दोनों एंगल में हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं तब भी वो दोनों ही बड़े रहेंगे। भाई एक की वैल्यू है 45 और एक की वैल्यू है 35, दोनों ही एंगल में अगर हमने 10 ऐड कर लिया फिर भी ये बड़ा ही तो रहेगा। अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमें पता है कि एंगल PQR ग्रेटर देन एंगल PRQ, भाई ये वाला एंगल बड़ा है। अब PQR, अब इसको PQS लिख दो या PQR एंगल सेम है, दोनों एंगल में ये चीज सेम है, भाई ये दोनों चीज इक्वल है ना, भाई ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, बाइसेक्ट कर रही है तो इक्वल पार्ट होगा। तो दोनों में हमने ये ऐड किया, एंगल PSR प्लस में एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल PR, यहां पे कुछ गलत, अच्छा हाँ, PR में एंगल SPR, भाई दोनों वैल्यू सेम है, हमें ये पता है दोनों वैल्यू सेम है, ऐड होने के बाद भी दोनों वो उसी से बड़ा ही रहेगा। और ये एंगल हमारा क्या है, PQS प्लस में QP, ये एंगल हमारा है एंगल PSR, ये बड़ा रहेगा। इन दोनों एंगल का सम कितना है, एंगल PSQ, और यही हमें रिजल्ट क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप समझ आया होगा। एक बार और देख लो, थोड़ा सा टफ है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें टफ तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल इजी है। करना कैसे है, बिल्कुल सही। अब यहां से हमें पता है कि PR, उसने बोला है कि PR बड़ी है PQ से, तो PR के सामने वाला एंगल Q बड़ा होगा एंगल R से। ठीक है, अब उसने बोला कि PS जो है बाइसेक्ट कर रही है दोनों इस एंगल P का, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दोनों में हम ये एंगल ऐड करते हैं तब भी ये क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। और ये क्या बन रहा है, दोनों मिलके इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में, लाइंस और एंगल वाले में, कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के जो अंदर के दो एंगल हैं उन दोनों के सम के इक्वल। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। आई होप खत्म हो गया होगा चैप्टर फिनिश। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या पूछा था, हाइपोटेनियस साइड इज ए लॉन्गेस्ट। अब इसमें बोल दिया कि जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है वो सबसे छोटी लाइन है,
तो हमने इसको एक नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी। एंगल जो बी है, एंगल बी, ये दोनों एंगल ले लेते हैं, ठीक है भाई। हमें पता है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए से। एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए से, क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री का है और एंगल ए और सी दोनों का सम 90 है, तो वो छोटा बड़ा ही होगा एंगल बी। बी के सामने वाली साइड ए सी और एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, ये बड़ी होगी। अब हमें तो वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन बतानी है आपको, छोटी होती है, तो यहां से हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। एंगल जो बी है वो बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एसी जो साइड है वो बड़ी होगी किससे, ए बी से। तो वो ही पूछ रहा है कि ए बी जो साइड है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। यहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अगर एंगल बी और ए और सी दिया होता तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे कि एंगल साइड ए बी जो है हमारी सबसे छोटी है। वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी भी बेस भी छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर, लेकिन उसने प्रूव करना पूछा है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपकी सबसे छोटी है, आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा। इसका एग्जाम्पल भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कल हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल या फिर देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।